एक कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई 1.5 टन का हमारा एसी है तो उसमें हम कितने mm का न्यूट्रल का वायर उपयोग करें। फेस का वायर तो चलो ठीक है, सबको समझ में आता है, लेकिन न्यूट्रल का वायर क्या हम कम कर सकते हैं क्या? इस वीडियो में आप इस चीज़ को जानेंगे कि कितने, एक 1.5 टन का एसी है तो उसमें न्यूट्रल का वायर कितने mm का हमें उपयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा कोई भी 1.5 टन का एसी है उसमें न्यूट्रल वायर को अगर यूज करने की बात की जाए तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि न्यूट्रल का वायर भी उतने ही साइज का उपयोग करना है जितने साइज का आपका फेस का वायर, लाइव का वायर उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा इसका जवाब हो गया। मैं आगे आपको समझाता हूं कैसा क्यों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि फेस का वायर यदि आपने 2.5 mm का ले रखा है तो न्यूट्रल का वायर भी 2.5 mm का ही आपको लेना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब पहली बात इसमें तो ये आती है कि यदि कोई छोटी जगह है, ठीक है, जहां पर एरिया कम है, 15 से 20 मीटर की ही दूरी है बीच में यदि आपको लगाना है, तो यहां पर आप 2.5 mm स्क्वायर का जो कॉपर का वायर है वो आपके लिए पर्याप्त है, जो कि हमारा क्या है कि 20 एम्पियर तक का जो करंट है उसको आसानी से ये वियर कर सकता है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला करके जो आपका लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है वो दोनों 20 एम्पियर तक के जिसमें करंट फ्लो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 स्क्वायर mm का ये तार है। तो अब यह जो है 1.5 टन का जो स्प्लिट एसी है उसके लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है 2.5 स्क्वायर mm के तार का। अब अगर लंबा दूरी है, 20 मीटर से ज़्यादा है अगर वो दूरी, और वहाँ पर जहाँ से वो तार जा रहा है वो एरिया गर्म है अगर, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टअप जो इनरस करंट है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर 4 स्क्वायर mm का तार का उपयोग, आपका कॉपर का उपयोग करना चाहिए, जो कि एक सुरक्षित और बेहतर विकल्प होगा। वहाँ पर क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम रहेगा यदि आप 4 स्क्वायर mm का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो गर्म एरिया से होकर के जाना चाहिए, तो वहाँ पर आप 4 स्क्वायर mm का उपयोग करें। कॉपर अगर वहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो एल्युमिनियम का यदि आप उपयोग करते हैं तो एल्युमिनियम कंडक्टर की जो क्षमता होती है वो कम होती है कॉपर की तुलना में। तो कॉपर का जो साइज है उसके अनुसार एक साइज बड़ा आपको उसका उपयोग करना चाहिए। तो मतलब 4 का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो यदि आप उस जगह पर एल्युमिनियम को लेके जाते हैं तो आपको 6 स्क्वायर mm का तार का उपयोग करना चाहिए यदि आप वहाँ पर इस स्थिति में आप लेकर के जा रहे हैं। तो मतलब यदि 2.5 का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा स्थिति हो रहा है कॉपर नहीं मिल पा रहा है तो आपको 4 का उपयोग करना चाहिए, और यदि आप 4 का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6 स्क्वायर mm का उपयोग करना चाहिए तार का। अब बात आती है कि इसमें सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो न्यूट्रल का वायर हमेशा उसी साइज का उपयोग करना चाहिए जिस साइज का आपका लाइव का तार हो। एसी के लिए डेडिकेटेड लाइन आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तार लेके जा रहे हैं आप घर के उपयोग के लिए, उसी से आपने एसी की सप्लाई दे दी, नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। डेडिकेटेड लाइन आपको लेके जाना चाहिए जिससे प्रॉपर आप एमसीबी के थ्रू लेकर के जाएं, जिससे आपका 20 से 25 एम्पियर की आप में एमसीबी हो। पूरा एक बॉक्स आता है एसी बॉक्स, उससे आप लेके जाएं। इसके अलावा वहां पर जो अर्थिंग है उसको आप मजबूत रखें और सही तरीके से करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी के लिए। तो क्योंकि उसमें अब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ना, जिसकी वजह से एसी जो है बहुत सेंसिटिव हो गई है, तो अर्थिंग का आप प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से उपयोग करें। लंबे रन या बहुत अधिक एसी वाले जगहों पर आप 4 स्क्वायर mm कॉपर तार का उपयोग करें। मान लीजिए 1 या 2 एसी है तो वहाँ पर आप 4 स्क्वायर mm तार का उपयोग करें, जो कि एक बेहतर ऑप्शन होगा। इसके अलावा हमेशा स्थानीय बिजली नियम का जो है आप पालन करें, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का आप उपयोग करें, और एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से मिलकर इस चीज़ को आप इंस्टॉल कराएं। जो एसी है आपका, ऐसा नहीं है कि किसी लोकल इलेक्ट्रीशियन से आप इंस्टॉल करवा लें, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से आप इसको इंस्टॉल कराएं या कंपनी के बंदे को बुला करके आप उसको इंस्टॉल करवाएं। और 1.5 टन एसी के लिए आप 2.5 स्क्वायर mm के तार का उपयोग करें। और यदि लंबी दूरी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि 4 स्क्वायर mm के तार का उपयोग करें, और न्यूट्रल के लिए भी उसी तार का उपयोग करें जो कि फेस का तार हो। जितने स्क्वायर mm का फेस का तार हो उतने ही स्क्वायर mm का आपका न्यूट्रल का तार हो। अब बात आती है कि अगर आपका न्यूट्रल का तार आपने उसी साइज का नहीं रखा है तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए न्यूट्रल में कम पतला आपने तार लगा दिया, जिसकी वजह से जो न्यूट्रल का तार है वो कट गया या वो जल गया, जिसकी वजह से वोल्टेज में जो है असंतुलन हो जाएगा। और आजकल जो एसी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से उनका जो पीसीबी है वो ख़राब हो जाएगा, उसका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, जल सकता है, जिससे आपका काफ़ी लंबा नुकसान हो जाएगा।
तो इस चीज़ को आप अच्छे तरह समझ लीजिए कि जो फेस का तार जितने स्क्वायर mm का होगा उतने ही mm का आपको न्यूट्रल के तार का उपयोग करना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।